हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th के लिए तो बोलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। इससे आने वाली जो हमारी लेटेस्ट अपडेट होगी वीडियो की, वो आप तक ज़रूर से पहुंचेगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आज आपको ये देखना है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहले इसके बारे में हम समझेंगे, देन फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं डेफिनेशन। Substitution one word, use of single word in place of long expression। सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड का प्रयोग किया जाता है सिंगल वर्ड करने के लिए, जो कि एक लॉन्ग एक्सप्रेशन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वन वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आप बड़े से एक सेंटेंस को लीजिए और उसको वन वर्ड में आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसका सेकंड और करके एक डेफिनेशन ये भी देख लेते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेसिंग अ लॉन्गर फ्रेजेस और सेंटेंस विथ अ सिंगल कंसाइज वर्ड दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक प्रैक्टिस है रिप्लेसिंग करने का। किसका? अगर लॉन्ग फ्रेजेस है, लॉन्ग फ्रेजेस का मतलब बहुत बड़ा कोई सेंटेंस है या फ्रेज है, उसको क्या करना है? एक सिंपल वर्ड में बिल्कुल कंसाइज वर्ड करना है। ठीक है, एकदम सही सही एक छोटे से वर्ड में आपको क्या करना है? कन्वे करना होता है सेम मीनिंग। उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, वो जैसा भी है। एक बड़ा सा सेंटेंस है तो उसका वन वर्ड आपको बताना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, दिस टेक्निक हेल्प्स मेक लैंग्वेज क्लियर, मोर इफिशियंट एंड इनहेंसेस वोकैबुलरी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह एक टेक्निक है जो हेल्प करता है किसी भी लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए और मोर इफिशियंट, बहुत ज़्यादा इफिशियंट बनाने के लिए, ज़्यादा इफिशियंट बनाने के लिए, और उसको इन्हेंस करने के लिए उसके वोकैबुलरी को। ठीक है, उसके शब्द को एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस रहेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा वर्ड में आप बता सकते हैं उस सेंटेंस को। देखेंगे हिंदी में क्या दिया हुआ है। एक ऐसे शब्द का प्रयोग जो एक लंबी अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो। एक लंबा सा सेंटेंस हो, उसको आप कंसाइज करके बिल्कुल छोटा एक वर्ड बना दे, वही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे देखेंगे, तथा उसके पूर्ण अर्थ का परिचायक हो, मतलब एक छोटा सा ही एक वर्ड हो लेकिन वो पूरे जो होल ऑफ द सेंटेंस है उसका मतलब वो बता दे, उसे सब्स्टिट्यूट वन वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूट वन वर्ड कहते हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक सेंटेंस था, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं या सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखेंगे, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से यानी कि मानव से प्यार करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के का अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो इजी है इसलिए आपको मे भी आपने सुना हो, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना क्या होता है? बहुत दिक्कत होती है। तो आपको यहाँ से लर्न करना होगा। आपको 50+ के अराउंड में मैं आज करवाने वाली हूँ, और अगर आपने यहाँ से देख लिया और अच्छे से रिवाइज कर लिया एग्जाम टाइम में तो कभी भी आपसे छूटेगा नहीं और इधर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं बोली कि ये केवल क्लास 12th के लिए ही है। ये जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी यहाँ से इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये सफिशियंट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल,
यानी लोगों के झुंड को, लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? हॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉर्ड। नेक्स्ट, अ टेम्पररी पुलिस फोर्स, टेम्पररी पुलिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? पोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस। ठीक है, देखेंगे अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, philanthropist. Next, a study of plants, botany, a group of people, horde, a temporary police force, pose. ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, इधर से भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये एग्जाम्पल था। आइए देखेंगे, इधर आपको दिया हुआ है फ्रेज और इधर बोला गया, इधर वन वर्ड में उसको हमने लिखा है। आपको ये कभी कभी किसी बुक में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के भी नाम से दिया जा सकता है या वर्ड्स ग्रुप के नाम से भी दिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, यानी जो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, अगर हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, अगर हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बहुत अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और इधर से नोट्स अपना आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ अ बॉडी, अगर पूरे बॉडी पूरे बॉडी का अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करने को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखेंगे द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं गायनोकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजी। देखिए, मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी मेरे साथ रिपीट कर लें। द स्टडी ऑफ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं पेडियाट्री। क्या बोलते हैं? पेडियाट्री। देखेंगे द स्टडी ऑफ द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे के, किसी भी बच्चे के क्या मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे बोलते हैं पेडियाट्री। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन के पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाए या अध्ययन किया जाए तो उसे बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पेडियाट्रिक्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, अगर स्किन के डिफरेंट डिजीज के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। ये सब कुछ मतलब कहीं से भी आ सकता है, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि यहीं से आएगा पर्टिकुलर। हम अभी अलग अलग सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सब जगह से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा 1-2। द स्टडी ऑफ द हार्ट डिजीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हार्ट डिजीज के बारे में यानी हृदय रोग के बारे में पढ़ा जाए या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में या उसके ट्रीटमेंट, नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है तो उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब इधर से हम देखेंगे, इधर भी डिजीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोबिया ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुले स्थान पे अगर किसी को फोबिया होता है, डर लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया। क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया। इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे परसिस्टेंस फियर ऑफ डेप्थ, जिनको गहराई से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बाथोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ हैटर्ड ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोबिया, जिसको बुक से डर लगता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ टाइम, यानी समय से जिन्हें डर लगता है उन्हें बोलते हैं क्रोनोफोबिया।
क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, अगर डॉग से जिनको डर लगता है उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोफोबिया। फियर ऑफ विमेन, जिसको औरत से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? गाइनोफोबिया। क्या बोलते हैं? गाइनेफोबिया। फियर ऑफ नॉलेज, जिनको ज्ञान से डर लगता है उन्हें बोलते हैं नोसियोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोसियोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज और गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, यानी जिनको शादी से डर लगता है, मैरिज से या फिर रिलेशनशिप से, उन्हें हम बोलते हैं गैमोफोबिया। क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया। एंड इंटेंस फियर ऑफ ट्रेवलिंग, जिनको घूमने से डर लगता है, ट्रेवलिंग करने से डर लगता है, उसे बोलते हैं होडोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ डिजीज, जिनको रोग से डर लगता है, डिजीज से, बीमारी से, उन्हें बोलते हैं हेमेटोफोबिया। क्या बोलते हैं? हेमेटोफोबिया। फियर ऑफ वर्ड्स, जिनको शब्दों से डर लगता है उन्हें बोलते हैं लोगोफोबिया। क्या बोलते हैं? लोगोफोबिया। आप देखेंगे कि लगभग सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपको ये फोबिया लास्ट में जोड़ना है। शुरुआत का आपको 2-2, 3-3 लेटर क्या करना है? याद करना है। एन एक्सट्रीमी फियर ऑफ नाइट और डार्क, जिनको रात से डर लगता है या अंधेरे से डर लगता है उनको बोलते हैं नाइटोफोबिया। नाइटोफोबिया। फियर ऑफ मेडिकेशन, जिनको मेडिकेशन से डर लगता है उसे बोलते हैं फार्माकोफोबिया। क्या बोलते हैं? फार्माकोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, जिनको मरने से डर लगता है उनको बोलते हैं टोफोबिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, देख लीजिएगा। थैनेटोफोबिया। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फोबिया हैं। आगे देखेंगे, ये भी आपके लिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक करना ज़रूरी है। मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट तो आपके आते नहीं है, एटलीस्ट आप एक बार उसको लाइक कर दिया करिए। देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको क्या बोलते हैं? इनकरेजिबल। क्या बोलते हैं? इनकरेजिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे हम बोलते हैं इनकरेजिबल। वन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग, इसको क्या बोलते हैं? एम्बीवेलेंट। क्या बोलते हैं? एम्बीवेलेंट। वन हु हैज 2 और मोर स्किल्ड, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा स्किल्ड होता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रोस। एम्बीडेक्स्ट्रोस बोलते हैं। वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, इनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? बात करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट, वन हु इज रिजर्व्ड एंड कंजर्वेटिव, यानी अपने में ही रिजर्व रहते हैं, बहुत चुप चुप से रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत टॉकेटिव पर्सन होते हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जो बहुत मतलब कंसाइज रहते हैं, बहुत चुप चुप से रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। वन हु हेट्स और डिस्कस मैनकाइंड, जो दूसरे मैनकाइंड से क्या करते हैं? डिस्कस रहते हैं या हेट्स करते हैं, उनको बोलते हैं मिसेंट्रोप या मिसेंट्रोपिस्ट। वन हु हेट्स और डिस्कस फीमेल्स, जो फीमेल से डिस्कस करते हैं यानी कि उनसे हेट करते हैं, घृणा करते हैं, उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। वन हु हेट्स और डिस्कस्ड मेल्स, जो पुरुषों से दूर रहते हैं यानी डिस्कस करते हैं, घृणा करते हैं, हेट्स करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिसाड्रिस्ट और मिसेंडर। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा सिमिलर, ये थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। वन हु इज शोवी फ्लिट्रेस प्रॉम्पस ऑफ कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैम्बोगेंट। देखिए, ये कुछ इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्पेलिंग जो है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको याद करना पड़ेगा। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज और टू कन्विंस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनकम्प्लीसेंट या फेस्टिडियस। अनकम्प्लीसेंट या फेस्टिडियस।
वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज और कन्वाइंस हो गया आपका, ये बता दिया मैंने। वन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस, जिसका जो सिक्स्थ सेंस बहुत तेज काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बोलते हैं साइकी। क्या बोलते हैं, साइकी। वन हु इज मेंटली अनसाउंड, जो मेंटली अनसाउंड होते हैं उनको बोलते हैं साइकोटिक। क्या बोलते हैं, साइकोटिक। यहाँ पी आपका साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा। वन हु इज एडिक्टेड टू हार्ड ड्रिंक्स, जो हार्ड ड्रिंक से एडिक्टेड होते हैं यानी उनको चाहिए चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिक। नेक्स्ट, वन हु इज नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, जो किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड नहीं होते उनको बोलते हैं टीटू टेलर। क्या बोलते हैं, टेटू टेलर। उनको बोलते हैं कन्वीवियल। क्या बोलते हैं, कन्वीवियल। देखिए इधर ऐसा हिंदी इसका आता नहीं है इसलिए मैंने हिंदी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे से अगला जो स्लाइड होगा वो हिंदी में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके उस पे है, अंडरस्टैंडिंग पे है कि अगर आप बोलेंगे तो फिर से वो मैं बना दूंगी। वन इज इनोसेंट एंड अनवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, उनको बोलते हैं गुलिबल। क्या बोलते हैं, गुलिबल। वन हु इज प्रोन टू हर्ट, वल्नरेबल। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये किस फॉर्म में आता है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है। तो आपको ये अच्छे से याद होगा तो आप उस वहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो भी स्लाइड है वहाँ से एक दो क्वेश्चन आया ही है, इसीलिए मैं बार बार बोली हूँ कि आप एक बार उसको देख लें अच्छे से। गवर्नमेंट बाय पीपल, पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय एडुकेट हाई क्लास सोसाइटी, इनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मोनोपोलिस्ट, कैपिटलिज्म। गवर्नमेंट बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, अगर गवर्नमेंट किसके द्वारा है, किंग और क्वीन के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्की। गवर्नमेंट किसकी है, किंग और क्वीन की, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, एनार्की। गवर्नमेंट बाय स्मॉल फ्रैक्शन और ग्रुप ऑफ फैमिलीज, इसको बोलते हैं ऑक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, थियोक्रेसी। चलिए एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं, गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय एडुकेटेड हाई क्लास सोसाइटी, एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय डिक्टेटरशिप। गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड, ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मोनोपोलिस्ट, कैपिटलिज्म। गवर्नमेंट बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, एनार्की। गवर्नमेंट बाय स्मॉल फ्रैक्शन और ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ओलिगोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, थियोक्रेसी। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, एक पर्सन, ऐसा पर्सन या वह पर्सन जो ट्रेवल करता है स्पेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु मेक्स मैप, वह ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, यानी जो फूलों को बेचता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन विद ब्यूटीफुल पेनमेनशिप, कैलीग्राफर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सुपरवाइजेस, इन्विजिलेटर। आप देखेंगे एग्जाम में होता है ना, इन्विजिलेटर।
अ पर्सन हु एंकर्स अ रेडियो शो, मतलब वह व्यक्ति जो क्या एंकरिंग करता है रेडियो शो में, उसको बोलते हैं रेडियो जॉकी। अ पर्सन हु टीच डांस मूव्स, मतलब वह पर्सन जो क्या करता है, सिखाता है डांस मूव्स को, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। आपने मूवी में सुना होगा, ठीक है, कोरियोग्राफर होते हैं। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस द म्यूजियम, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार, ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति जो क्या करता है, कार चलाता है, उसको बोलते हैं शॉफर। क्या बोलते हैं बच्चों? शॉफर। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लगाया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बताइएगा ज़रूर से। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हिंदी भी मैं राइट करूं या आपको हिंदी भी चाहिए तो कंटेंट, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस पे एमसीक्यूज पे होगी। आज ये हमारा लेक्चर 1 था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे लेक्चर 2 आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और यहीं से क्वेश्चन मैं बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।